धर्म बड़ा के कर्म, यानी कि फॉलो किसको करना चाहिए? धर्म के जो काम होते हैं, मजहबी काम या इंसानियत को फॉलो करना चाहिए। नाजरीन, ये एक बच्चा सवाल करता है पंडित अनिरुद्धाचार्य से। आइए सवाल और जवाब सुनिए और इसका सही जवाब इन्हीं की किताबों के हवाले के साथ आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अब मेरा एक प्रश्न है, धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? क्या क्या पूछ रहे हो? धर्म बड़ा है या कर्म? अध्यात्म बड़ा है कि कर्म के? धर्म नहीं, धर्म बड़ा है या कर्म? अच्छा, धर्म बड़ा कि कर्म? ये धर्म के द्वारा, धर्म के हिसाब से धर्म युक्त जो कर्म होगा वो कर्म बड़ा है, यदि धर्म युक्त है तो। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है, जैसे रावण ने सीता मैया को चुराया, तो क्या दूसरे की स्त्री को चुरा लेना सही था? नहीं गुरुजी। तो रावण ने कर्म तो किया चुराने का, लेकिन वो कर्म जो था वो धर्म युक्त कर्म नहीं था, इसलिए वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है जो कर्म धर्म से अलग हो। जो धर्म युक्त कर्म होगा वो कर्म श्रेष्ठ है। इसलिए कोई भी कर्म करो तो पहले ये विचार कर लो कि क्या ये धर्म युक्त है या ये अधर्म है। क्योंकि अधर्म, और अब जैसे शराब पीना, शराबी शराब पीता है तो अपना कर्म ही तो कर रहा है। ये हाँ गुरुजी। लेकिन क्या शराब पीना का कर्म करना, शराब पीने का कर्म क्या सही है? नहीं गुरुजी। तो उसमें किस चीज की कमी रह गई? धर्म की। हाँ, तो धर्म युक्त जो कर्म होगा, जो धर्म युक्त व्यक्ति होगा, वो शराब पिएगा ही नहीं, दूध पिएगा, वो लस्सी पिएगा, वो छाछ पिएगा, वो रस पिएगा। वो क्यों पिएगा शराब? ठीक है गुरुजी। तो आप उत्तर दो, क्या समझ में आया आपको? कि धर्म बड़ा है, अगर कर्म तो हमें करना चाहिए लेकिन धर्म युक्त। हाँ, बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ, क्या ज़रूरी है मुसलमान बनना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफ़ी है? बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है। स्कूल पास करेंगे फिर ही आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम के तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियाँ फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज़्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए, किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है। अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के ज़रिए हमें कुछ चीज़ पता चलती है, लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा सारे डॉक्टरों से और ऊंचा है।
वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है। शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू, मोस्ट सर्टनली इंटॉक्सिकेंट गैम्बलिंग वल अंज़ाब वल अस्लामु, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना, रिश्त मन मिली शैतान, ये शैतान के हथकंडे, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहाँ हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज़्यादा मौत होती है। जो चीज़ खाने में सबसे ज़्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने की वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं अक्सर 80% से ज़्यादा जो बलात्कार करता है या जिस पे बलात्कार होता है या दोनों शराब की हालत में होते। तो शराब पीने से बलात्कार बढ़ता है, ज़िना बिल जब्र बढ़ता है। शराब पीने पर तकरीर कर सकता हूँ, तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सिर्फ स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छा है क्या पीएचडी करना अच्छा है? जी हाँ नाजरीन, डॉक्टर साहब ने ये बात कही है कि इस्लाम में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को चैलेंज करके कहता हूँ, इस्लाम के अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकाल कर हमें दिखाएं जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो, जिसमें इंसानियत का नुकसान होता हो, मुसलमानों के उस पर अमल करने से जो है वो इंसानियत पर जो है वो बुरा असर पड़ता हो। कोई ऐसी चीज़ निकाल के दिखाएं, हम उस चीज़ को अपने मज़हब से, इस्लाम से या तो निकाल देंगे या जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। पीएचडी, तो इसलिए सिर्फ आम इंसान बनना अच्छा है कि अच्छा मुसलमान बनना अच्छा है? आम इंसान, एक अच्छा इंसान बनना सिर्फ अच्छा है कि एक अच्छा मुसलमान बनना और अच्छा है? अच्छा इंसान बनना मोर। अच्छा इंसान अच्छी बात है, स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन मैंने पूछा स्टैंडर्ड 10 बेहतर है कि पीएचडी? तो आपने कहा स्टैंडर्ड 10 पास करने के बाद ही तो पीएचडी कर पास। बिल्कुल सही। तो अच्छा इंसान बनने के बाद ही मुसलमान बन सकते। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप अच्छे इंसान तो है, आप मुसलमान बनना चाहेंगे? हाँ। आप एक खुदा में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर अल्लाह एक है? यस। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? आइडल वर्शिप, यस। आप मानते बुत परस्ती गलत है? या। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर, उस अल्लाह के पैगंबर है? यस यस। आप मानते हैं, माशाअल्लाह। तो आप अच्छे इंसान तो है, मैं चाहूंगा आप अच्छे मुसलमान बने। आप जब मानते एक खुदा में, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम बनना चाहोगे? या आई एम स्टडीइंग इस्लाम। आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? आप मानते हैं कि खुदा एक है, आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे आज? नो, आई एम स्टडीइंग इस्लाम राइट नाउ। सो तो आप इस्लाम के बारे में और तहकीक करना चाहते हैं? या, और आई हैव टू स्टडी मोर। इंशाल्लाह। तो आप तहकीक कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा ख़वातीन के शोबे से कि कोई इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह आप इससे हिदायत पाएंगे। और जब आपका दिल ये कहेगा कि ये सबसे बेहतरीन मज़हब है, जब आपका दिल कबूल करेगा कि ये मज़हब कबूल करने से आप और बेहतरीन इंसान बनेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि आप मुस्लिम बने और अल्लाह आपको हिदायत दे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सर, मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है। माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है, तो एज ए सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि
हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है, तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफ़ी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है? वैसे आपका नाम क्या है? अमित। अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं। और आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से आखिरत में शिकायत कर सकते कि ये कैसा। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक़ की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि लोगों को हक़ की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ी व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक़। अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी ज़िंदगी में कि खुदा एक है। जी हाँ नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ बताई हैं, बयान की हैं और दिखाई भी हैं। आसमान और ज़मीन को देख लें, समंदर को देख लें, उसमें चलने वाली मखलूक़ात को देख लें, और आसमान पर सितारों का निज़ाम, सूरज का निज़ाम और चाँद का निज़ाम देख लें। ये अल्लाह की लगाई हुई एक निशानियाँ हैं आफ़ाक़ व अनफुस में, सिर्फ़ इसलिए लगाई हैं कि इन पर गौर करके इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला को हासिल कर लें, अल्लाह की तरफ चले जाएं। तो ये है, अगर कोई इंसान आज ये कहता है कि मुझे तो हिंदू के घर में, मुझे तो काफिर के घर में पैदा कर दिया है, मैं तो अल्लाह ताला को शिकवा भी कर सकता हूँ, जैसा कि उस आदमी का ये सवाल था। भाई अल्लाह ने जो ये निशानियाँ बयान की हैं, ये दिखाई हैं, आप इसमें गौर तो करो। जब इसमें गौर करना शुरू करोगे तो आप अल्लाह तक पहुँच जाओगे। अल्लाह आपके अंदर हक़ को पैदा कर देंगे, और हक़ जब आएगा तो आप इस्लाम को कबूल कर लेंगे। तो नाज़रीन चलिए आगे सुनते हैं डॉक्टर साहब से। लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफ़ी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी ज़बान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे ज़रा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से, वेद से साबित किया है, उपनिषद से साबित किया है, बाइबल से साबित किया है, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूं कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न भी इस तरह से होता है। आए दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते हैं वो लोग क्यों मरते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते, क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते। डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है, एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने। कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से, वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते, क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने?
और ये जानने के लिए ईश्वर के बारे में आप मेरी तकरीर सुनिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है। आप वो मेरी डीवीडी देखिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है। इंशाअल्लाह अगर आप खुले जहन से ये तकरीर सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है।